हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड शनिवार को राजावाला में पेड़ कटान के मामले में जांच करने पहुंचे, जहां उन्होंने माना कि प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर पेड़ का कटान हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में उन्होंने माना है कि उक्त भूमि पर इससे पहले हरे भरे पेड़ उगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर पेड़ों की खुरद-बुर्द किया गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता राकेश तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि राजावाला में वन विभाग की शय पर बड़े पैमाने पर भू माफियाओं ने प्रतिबंधित प्रजाति साल के पेड़ों का पतन किया है। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। देखिए, ये एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे है, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि पीसीसीएफ उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि ये प्रकरण क्या है। मुख्यतया ये जो भूमि है जहाँ से पेड़ कटने का मामला है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं, और ये पाया है कि ये जहाँ तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट जो अभी जितनी भी देखने से, एरिया का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी पहले इसी तरह का वन रहा होगा, जिसको अभी पिछले कुछ गत वर्षों में समतलीकरण करके और पेड़ों का काटा गया है। और अगर हम इसको पिछले सालों की गूगल अर्थ से उनकी इमेजरी से भी कंपेयर करते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्व में यहाँ भी जंगल विद्यमान था। सर, क्या इतने भारी मात्रा में पेड़ काटने के लिए कोई परमिशन का कोई प्रावधान है सर? ऐसा है, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोंडा बर्मन में और उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, चाहे मालिकाना हक किसी का भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। और जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उस पर प्राविधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जान माल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। सर, लगभग कितने पेड़ कटे होंगे प्रथम दृष्टया जांच में, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये प्रथमतया मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, बट काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पे विद्यमान रहे होंगे जो आज की तारीख में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ पे, और जहाँ तक दोषी मानने की बात है उसी के लिए जांच हो रही है ना। इसमें चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसी की जांच हो रही है, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। क्या रहा जांच में, कितना संतुष्ट हैं आप? ऐसा है, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय चीफ कंजर्वेटर उत्तराखंड को यहां पर भेजा। पूर्व में जब ये पेड़ कट रहे थे तो इसका बुरा हाल था। हम लोगों ने डीएफओ को कहा, रेंजर को कहा, कोई नहीं आया। वहाँ भी धरना देकर तब जाके वहाँ पहुँचाया। मौके पर 20,000 पेड़ मौजूद है, लेकिन मात्र 147 पेड़ दिखाए गए हैं, जो कि न्यायहित नहीं है, जिस वजह से हमें माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आज हम सब यहाँ पर आए, मौके पर आए, फिर एक बार न्याय के देवता कहे जाने वाले माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास हुआ कि निश्चित रूप से यदि कोई भी आम व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ बुलंद होती है, और इस वजह से इस प्रकरण से अन्य जगह पे भी अंकुश लगेगा। जो पेड़ बचे हैं सामने हैं, ढूंढ दिखाई दे रहे हैं, खुर्द-बुर्द करने का कार्य किया जा रहा है। हाईकोर्ट से यदि
हमें यदि उचित न्याय मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आगे भी दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ये मामला हो जाएगा और 1-2 दिन में बड़ा भूचाल आने वाला है। जो लिप्त अधिकारी पाए गए हैं ये सस्पेंड होंगे, इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान देखा गया कि हाथापाई भी हुई थी, कौन लोग थे? बिल्कुल हाथापाई हुई है, बदतमीजी हुई है, गाली गलौच हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जिस वजह से बुलाया गया है। इसके बाद FIR दर्ज करवाई जाएगी और निम्न लोगों के खिलाफ जो है, अब कानून तो कानून है, हम माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो इससे क्या मतलब है, व्यक्तिगत हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन कोई हमारा गिरबान पकड़ेगा, कोई जान माल की हानि पहुंचाएगा, पूर्व में FIR दर्ज हुई है और निश्चित एक और FIR दर्ज करेंगे। हमें चाहे जान से भी मार दिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जमीन जो है बचा के रखेंगे। पूर्व में भी हमला हुआ था, बिल्कुल 2 बार हमले हुए हैं, पूर्व में भी लहूलुहान किया गया है और जान भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का नशा है। हमें व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी डाकपत्र चौकी इंचार्ज और CO विकास नगर देखें, हमारी सुरक्षा की मांग करें। मैं SSP महोदय और DGP महोदय से भी अपनी सुरक्षा की मांग की गई है। यदि ऐसा ही रहा तो ये जान ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यदि चिपको आंदोलन फर्स्ट था, ये सेकंड में मेरी जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है जो आज जांच हुई है ये इससे कोई संतोषजनक कार्रवाई? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से मुनारे देखे गए हैं, वक्तव्य देखे गए हैं, ढूंढ देखे गए हैं, सामने जो है मिट्टी के नीचे दबे हुए जो ढूंढ है, लकड़ियाँ हैं, वो देखी गई है, तो मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि चीफ कंजर्वेटर ने एक एक करके मेरी बातों को भी अच्छे से सुना, अन्य लोगों को भी सुना, तथा माननीय उच्च न्यायालय जो है बिल्कुल 3 तारीख को न्याय करेगा और ये जीतेंगे हम। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी जो ग्राम समाज की भूमि भी है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ के बंदोबस्त नहीं है, तो सारे एक तरफ लपेटने का काम कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक ये पेड़ हम कटने नहीं देंगे। आपने पहले शिकायत करी, कितने पेड़ कटे होंगे यहाँ लगभग? पहले भी पेड़ की जो शिकायत की गई थी वो आप ही देख सकते हैं सामने, यदि देख रहे होंगे तो एक ही धार में, एक जो किनारा है उसी में हम लोगों ने 150 पेड़ गिने हैं। यदि आप ऐसी कई धारें पड़ी हुई है गिनेंगे तो हज़ारों में पेड़ आएंगे। जी धन्यवाद।